मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का बोला ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। ये मशहूर संवाद अभिनेता मोहम्मद उमर मुकरी पर फिल्माया गया था। फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले मुकरी को भला कौन भूल सकता है। मुकरी हिंदी सिनेमा के उन महान चरित्र अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने छोटे कद, शानदार अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। लगभग 5 दशकों तक फिल्म उद्योग में सक्रिय रहे मुकरी ने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया और अपनी अनूठी पहचान बनाई। वे उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से फिल्म में हास्य और मनोरंजन का रंग भर जाता था। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मुकरी साहब के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे उनके परिवार के बारे में। तो हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुकरी का जन्म 5 जनवरी 1922 को भारत के तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अलीबाग में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद उमर मुकरी था। वे एक साधारण मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से ही उनका स्वभाव हंसमुख और मिलनसार था। उनकी शिक्षा सामान्य रूप से पूरी हुई, लेकिन अभिनय और मनोरंजन के क्षेत्र में उनकी रुचि शुरू से ही दिखाई देती थी। फिल्मों में आने से पहले मुकरी एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। हालांकि उनका मन कला और अभिनय की दुनिया में अधिक लगता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता दिलीप कुमार से हुई, जो आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। मुकरी और दिलीप कुमार बचपन के मित्र थे। जब दिलीप कुमार फिल्म उद्योग में आए तब उन्होंने मुकरी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दोनों ने वर्ष 1945 में फिल्म प्रतिमा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि शुरुआती दौर में मुकरी को छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता और हास्य प्रतिभा ने जल्द ही फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। उनका छोटा कद और मासूम चेहरा उन्हें अन्य कलाकारों से अलग पहचान दिलाता था। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ बच्चन ने मुकरी से लोगों को हंसाने के गुण सीखे थे। मुकरी को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वे बड़े आत्मविश्वास से इंग्लिश के शब्द बोलते थे। मुकरी का ये अंदाज अमिताभ ने भी सीखा और इसे नमक हलाल में दर्शाया। जी हाँ, फिल्म में इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश जैसे संवाद बोलकर अमिताभ ने खूब वाहवाही लूटी। ये सब मुकरी की प्रेरणा से उन्होंने किया। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म प्रतिमा 1945 से एक्टर दिलीप कुमार के साथ की थी। फिल्मों में आने से पहले मुकरी काजी थे, जिनका काम मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाना था, लेकिन इससे आमदनी कम होती थी। परिवार चलाने के लिए मुकरी को देविका रानी के फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन मुकरी को क्या पता था, यहाँ आकर उनको वो मिलेगा जो पाने की कभी चाह ही उनके अंदर नहीं थी। मुकरी को पर्दे पर सामने लाने का श्रेय देविका रानी को जाता है। 1950 और 1960 के दशक में मुकरी ने अनेक फिल्मों में सहायक और हास्य भूमिकाएं निभाई। वे अक्सर ऐसे किरदार निभाते थे जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ कहानी में महत्वपूर्ण योगदान भी देते थे। उनकी अभिनय शैली स्वाभाविक थी। वे बिना किसी बनावटीपन के हास्य प्रस्तुत करते थे। यही कारण था कि दर्शक उन्हें बेहद पसंद करते थे। धीरे धीरे वे हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन और चरित्र अभिनेताओं में शामिल हो गई। 1970 और 1980 के दशक में मुकरी ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। इस दौरान उनकी जोड़ी विशेष रूप से अमिताभ बच्चन के साथ खूब पसंद की गई। फिल्म अमर अकबर एंथनी में उनका किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने कूली, नसीब, शराबी और लावारिस जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इन फिल्मों में उनके संवाद, हाव भाव और हास्यपूर्ण अंदाज ने दर्शकों को खूब मनोरंजन प्रदान किया। वे बड़े सितारों के बीच भी अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल रहते थे। मुकरी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कॉमिक टाइमिंग थी। वे साधारण संवादों को भी अपने अंदाज से यादगार बना देते थे। उनका चेहरा,
आवाज और अभिव्यक्ति दर्शकों को तुरंत आकर्षित कर लेती थी। वे केवल हास्य कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट चरित्र अभिनेता भी थे। कई फिल्मों में उन्होंने गंभीर और भावनात्मक भूमिकाएं भी निभाई। उनके अभिनय में सहजता और सादगी दिखाई देती थी, जो दर्शकों को उनसे जोड़ देती थी। मुकरी ने अपने लंबे करियर में 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं प्रतिमा, मदर इंडिया, कागज के फूल, बॉम्बे टू गोवा, अमर अकबर एंथनी, नसीब, लावारिस, कूली, शराबी, जादूगर। इन फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेताओं में शामिल कर दिया। मुकरी अपने निजी जीवन में बेहद सरल और विनम्र व्यक्ति थे। फिल्म उद्योग में उन्हें एक सज्जन और मददगार इंसान के रूप में जाना जाता था। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और ग्लैमर की दुनिया से दूर एक सादा जीवन व्यतीत किया। उनके पुत्र नासिर खान भी अभिनय क्षेत्र से जुड़े थे। मुकरी का परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा होने के बावजूद सादगी के लिए जाना जाता था। मुकरी को भले ही बड़े पुरस्कार कम मिले हो, लेकिन दर्शकों का प्यार और सम्मान उन्हें भरपूर मिला। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई दशकों तक वे फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बने रहे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी दर्शकों को याद है। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन मशहूर अभिनेत्री देविका रानी अक्सर मुकरी को देखा करती थी। उनका छोटा कद, गोल मटोल चेहरा और सहज दंतविहीन मुस्कान देखते ही देविका रानी हंसे बिना ना रहती। मुकरी को देखते ही उनका तनाव दूर हो जाता। उन्होंने सोचा कि ये आदमी कैमरे के पीछे की बजाय पर्दे पर ठीक रहेगा। बस मुकरी पर्दे पर आ गए। उनको ज्यादा संवाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दर्शक उन्हें देखकर ठहाके भरने लगते थे। दिलीप कुमार के साथ आई फिल्म प्रतिमा के बाद मुकरी की किस्मत चल पड़ी। मुकरी ने 50 साल के लंबे करियर में कई फिल्मों में अभिनय किया। अपनी मुस्कान, छोटा कद और बढ़िया कॉमेडी से उन्होंने फिल्मों में दर्शकों को खूब लुभाया। मुकरी की चर्चित फिल्मों में परदेस, सजा, मिर्जा गालिब, मदर इंडिया, काला पानी, काली टोपी, लाल रुमाल, अनाड़ी, अनुराधा, मनमौजी, असली नकली, फूल बने अंगारे, बहुरानी, पूजा के फूल, मेरा साया, दादी माँ, सूरज, मिलन, अनीता, राजा और रंग, इज्जत, पिया का घर, अनोखी रात, चिराग, प्रेम पुजारी, पारस, बॉम्बे टू गोवा, लोफर, नया दिन नई रात, अर्जुन पंडित, फकीरा, गंगा की सौगंध, दी बर्निंग ट्रेन, उमराव जान, नसीब, लेडीज टेलर, लावारिस, खुद्दार, गंगा जमुना सरस्वती, राम लखन, दाता आदि शामिल हैं। अमर अकबर एंथनी के बाद मुकरी हर घर में जाने लगी। मुकरी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 1950 में उन्होंने मुमताज से शादी की थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। मुमताज हाउसवाइफ थी। दोनों के 5 बच्चे भी हुए, जिनमें 3 बेटे नसीर, बिलाल और फारूक, और इनमें 2 बेटियां नसीम और अमीना है। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे नसीर ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी किए थे। इसके अलावा वो कई दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी कर चुके हैं। मुकरी के दूसरे बेटे फारूक भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। वही तीसरे बेटे बिलाल मुकरी क्या करते थे, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। मुकरी की दोनों बेटियां भी फिल्मों में ही करियर बनाना चाहती थी। अमीना ने 1976 में नया जन्म नाम की एक फिल्म साइन की थी, लेकिन ये कभी बन ही नहीं पाई। इसके बाद अमीना के करियर की कोई जानकारी नहीं है। वही मुकरी की दूसरी बेटी नसीम बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। साथ ही अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी स्टारर धड़कन में उन्होंने कैमियो किया था।
उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। इसके अलावा नसीम ने हाँ मैंने भी प्यार किया और स्कूल जैसी फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के डायलॉग भी लिखे थे। मुकरी का 4 सितंबर 2000 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मुकरी के अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू मौजूद थे। मुंबई में ही उन्हें सुपुत्र एक खा किया गया था। मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने साबित किया कि अभिनय में सफलता पाने के लिए केवल नायक बनना जरूरी नहीं है। प्रतिभा और मेहनत के बल पर कोई भी कलाकार अमर हो सकता है। आज भी जब हिंदी फिल्मों के महान हास्य कलाकारों की चर्चा होती है तो मुकरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी फिल्में और किरदार नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। छोटे कद के बावजूद उन्होंने अपने विशाल अभिनय कौशल से भारतीय सिनेमा में एक बड़ी पहचान बनाई। यही कारण है कि मुकरी आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है और हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।